हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विश्वजीत पांडे, वैदिक ट्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का सीईओ, आपके आशीर्वाद से आपके सामने आपके आदेशानुसार खड़ा हूं। दोस्तों, अभी पिछले कुछ दिनों में हमने कई सारे प्रोफेशनल को कांटेक्ट किया, उनका एक रिव्यू लेने के लिए। कई सारे अलग अलग फील्ड के लोगों से हमने बात की, कई सारे साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट से हमने बात किया, कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से बात किया, कई सारे हमने टीचर से बात किया, बहुत सारे पेरेंट्स से बात किया। हमारी टीम ने ऑलमोस्ट 2 लाख पेरेंट्स से कंसल्ट किया। उसके बाद जब हमारी टीम ने हमारे पास रिपोर्ट दिया तो वी वर शॉक्ड कि जहां पर हम कोरोना के काल में, कोरोना टाइम में जिस तरह के सारी तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, हमारे बच्चों के पेरेंट्स अगर देखिए तो ग्लोबल रिसेशन के दौर से गुजर रहे हैं। सबके इनकम इफेक्टेड है उससे, सबकी इनकम इंपैक्टेड है उससे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अगर परेशानी कहीं पे है, सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य अगर कहीं पे बात है तो दैट इज आवर किड्स। जी हां, मैं वैसे किड्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने पिछले वर्ष स्कूल जाना शुरू किया था या इस साल स्कूल जाना शुरू करने वाले थे। ट्रस्ट में दोस्त, उन लोगों के माइंड पे, उन बच्चों के माइंड पे सबसे ज्यादा असर हुआ है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऐसा हुआ है कि उन बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इंपैक्टेड है उस चीज से। और जिस तरह से ग्रोथ चाहिए 21st सेंचुरी की स्पीड को माइंड में रख के, ट्रस्ट में वो सारे ग्रोथ उन बच्चों के माइंड में इस तरह से इंपैक्ट कर चुकी है कि वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। हम अपने डे टू डे लाइफ से देखें तो जिस तरह से हम बिहेवियर अपने घर में करते हैं, उसके साथ साथ उन बच्चों के साथ किस तरह से हम बिहेव कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन चाहे जाने अनजाने में कई सारे ऐसे हमारे एक्टिविटीज होती है कि फ्रस्ट्रेशन हमारे उनके पास तक पहुंचती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच इज वेरी रिलेवेंट, very important and must for you to know about this thing. Yes, I am talking about mental immunization of our kids. जी हाँ दोस्तों, मेंटल इम्यूनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे बच्चों की, हमारे बच्चों के भविष्य की चिंता के लिए, क्योंकि उन्हीं के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। अगर वही सुरक्षित नहीं है, वही अगर मेंटली इम्यूनाइज नहीं है, तो फिर किस तरह से हम आगे आने वाले भविष्य की कामना कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को आगे प्रोग्रेसिव वे में आगे देखने की उम्मीद कर सकते हैं। यस, यू विल बी ग्लैड टू नो, आप ये जानकर खुश हो जाएंगे, you will be amazed to know कि वैदिक ट्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इज कमिंग इनटू सच अ डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पे हम उन बच्चों के प्रोग्रेसिव माइंड के डेवलपमेंट को माइंड में रख के, उन प्रोग्रेसिव बच्चों के डेवलपमेंट के मद्देनजर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किन किन चीजों पे ध्यान देनी है, किन किन चीजों को उनके लिए हमें उनके करिकुलम्स में समावेश करनी है, उनके दिमाग में कैसी बातें उतारनी है, सो दैट हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो और बेटर हो, 21st सेंचुरी की स्पीड को मैच कर पाए। अगर उसकी बात करते हैं तो जाहिर सी बात आती है, आप अपने घर में भी देखे होंगे कि जो छोटे बच्चे हैं जिनको अभी पेरेंट्स अपने काम में उलझे होने के कारण ज्यादातर उन्हें मोबाइल देते हैं यूट्यूब देखने के लिए, राइम्स देखने के लिए, बहुत सारी अच्छी चीजें देखने के लिए भी देते हैं, टीवी में देखते हैं। बट अगर हम देखने जाए उनके ओवरऑल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करने जाए, ओवरऑल मोरल डेवलपमेंट की बात करने जाए, ओवरऑल प्रोग्रेसिव पैट्रियोटिज्म डेवलपमेंट की बात करने जाए या ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट करने की बात जाए, तो यू विल आल्सो एग्री विद मी दैट ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उस स्पीड को अलाइन नहीं कर पा रही हैं जो कि रिक्वायर्ड है। यस दोस्तों, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन सारी चीजों के मद्देनजर हमारी वैदिक ट्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म का क्रिएशन किया है जहां पे हमारे बच्चे अपने एज के हिसाब से 21st सेंचुरी की स्पीड को मैच करने के लिए हमारे सांस्कारिक और हमारे मोरल वैल्यूज को ध्यान में रख के, हमारे राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रख के किस तरह से उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, किस तरह से वो कैरेक्टर को अच्छे से डेवलप कर पाए बाय ऑडियो विजुअल्स, बाय मेजर कंटेंट्स, बाय एनिमेशंस। सो उस चीज के लिए वैदिक ट्री ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसपे इन सारी चीजों का समावेश किया गया है। एंड नॉट ओनली दैट, हमारे बच्चे जब उस वीडियो को देखते हैं तो उनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि अदर प्लेटफॉर्म्स नहीं है, यू माइट हैव सीन कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका मैं यहाँ नाम लेना उचित नहीं समझता हूं। हाउएवर, आप उन प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे तो दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू ग्राफिक्स। ग्राफिक्स की भी बात करते हैं तो केवल कार्टून कैरेक्टर्स आते हैं बीच में,
और कार्टून कैरेक्टर्स हमारे बच्चों के माइंड में कौन सी चीजें डेवलप करते हैं, कौन सी चीजें ट्रांसफॉर्म करते हैं, एज अ पेरेंट हमें यह जानने की जरूरत है। एज अ रिस्पॉन्सिबल नेबर हमें जानने की जरूरत है, एज अ रिस्पॉन्सिबल रिलेटिव्स हमें जानने की जरूरत है। एंड कीपिंग दैट इन माइंड, हमारी टीम ने काफी रिसर्च करने के बाद, काफी गहन अध्ययन करने के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहां पे इन सारी चीजों को ध्यान में रख के एनिमेशंस, बच्चों के एंजॉयमेंट, बच्चों की मेंटल कंडीशन, इन सारी चीज को समावेश करके, इन सारी चीजों के मद्देनजर जो भी चीजें आती हैं, जो भी सॉल्यूशन हो सकता है, उसका समावेश करके मोरल वैल्यूज डेवलप करने के लिए हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जहां पे टीचर्स भी उन्हें बताने की कोशिश करेंगे, ऑडियो विजुअल से बताने की कोशिश करते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, आपको भी पता है कि हमारे बच्चे वही सीखते हैं जो उनके सामने हम परोसते हैं। अगर हम उनके सामने केवल कार्टून परोसते हैं तो वो केवल कार्टून में ही रहेंगे, और उनके सामने हम कोई ओवरऑल कैरेक्टर परोसने की कोशिश करेंगे ना, यू विल आल्सो एग्री कि वो हमारे सामने उस तरह के कैरेक्टर डेवलप करके अपने आप को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। इन शॉर्ट, हमारे बच्चे 3 जगह से सीखते हैं। एक अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, हमारे नेबर्स एंड रिलेटिव्स से सीखते हैं, और हमारे टीचर से सीखते हैं। सो इन तीनों का सिंक्रोनाइजेशन काफी आवश्यक है, और इन तीनों चीजों को माइंड में रख के हमारी टीम ने काफी बेहतर कंटेंट डिजाइन किया है, एंड काफी बेटर प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है, काफी बेटर प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। आई एम श्योर यू लव टू सी दैट। सो स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्द हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, और इन सारी चीजों के लिए आपके लिए भी बेनिफिट क्या हो सकती है, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।